हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 में। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट थोड़ा गलत हो गया था, तो प्लीज़ एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना। मे बी वो पार्ट था 16 वाला। ठीक है, इस पार्ट को मैंने थोड़ा सा मे बी हमारा गलत हो गया था, कुछ माइनस प्लस लेना था, थोड़ा सा मेरा गलत हो गया था। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। फिर भी तुम्हें लगेगा नहीं सर हमसे नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, हम उस पार्ट को सोल्व कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द सेट ऑफ वैल्यू फॉर के की वैल्यूज फाइंड आउट करनी विच द गिवन ऑफ क्वाड्रेटिक रियल रूट्स। क्या बात कर रहा है, ये रियल रूट्स की बात कर रहा है। अब हमें समझना होगा सर, देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में ओनली बोला था रियल एंड इक्वल रूट्स, तो यहाँ पे जब रियल बोल रहा है तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में दोनों सिचुएशन में क्या होता है, रियल होता है। देखिए डी की वैल्यू अगर प्लस में होगी तो भी पॉसिबल है, और डी की वैल्यू जीरो है तो भी रियल रूट्स पॉसिबल है। ठीक है, तो ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। अब तुम इसी तरह से बताओ मुझे पहले पार्ट को कैसे करोगे फिर। 2x² प्लस 3x प्लस के इज जीरो। तुम ध्यान रखना रियल रूट्स के लिए तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा साइन का जो प्रॉब्लम है वो कोशिश कर रहा हूँ फिर से कम हो जाए तुम्हारी। तो सबसे पहले तुम कहोगे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू के है। वाह वेरी गुड। तो हम डी की वैल्यू निकालते हैं, डी होता है b² - 4ac। थोड़ा सा डीपली समझा देता हूँ। तो b² - 4ac क्या होता है, b होता है सर 3 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × के। ठीक है, तुम इसको सोल्व करोगे तो आएगा 9 - 8 के। अब देखो अब आएगा मजा। अब क्या आने वाला है, मजा आने वाला है। ठीक है, अब मजा कैसे आएगा देखो। तुम कहोगे सर डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, मैंने कहा ओके। तुम कहोगे 9 - 8 के की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे वैसे तो रूल लगता है, बट हम थोड़ा सा सोच लेते हैं एक बार कि सर के की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि 9 - 8 इंटू के करूं तो ग्रेटर देन और या फिर जीरो आ जाए। तो यहाँ पे मैं अगर के की वैल्यू ऐसी पुट करूं कि 9 से छोटी रहे या 9 के इक्वल आए। भाई 9 - 8 इंटू के की जगह मैं ऐसी वैल्यू रखूं या तो ये जीरो के इक्वल हो, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या बन जाए बेटा तुम्हारी, 9 बन जाए। 9 बनने के लिए तुम इसको 9/8 से मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ रहे हो बात को, कि 9/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, ये 9 बनेगा। एक तरीका तो ये कि जीरो हो जाए, जीरो में भी हमारे को सेटिस्फाई चले। ठीक है, दूसरा अब कोई सोचे सर 9 माइनस, अगर मैं 9/8 से मतलब 1 अपॉन कुछ है तो मैं इसको अगर 7/8 रख देता हूँ, तो ये वैल्यू और 9 - 7 2 आ रही है, मतलब इससे छोटी भी चलेगी सर। समझ रहे हो बात को, कि 7/8 रखोगे तो भी चलेगी, बट अगर 9 - 10/8 रख रहे हो तुम वैल्यू, तो देखो क्या हो रहा है सर, इंटू 8 भी है के की जगह, तो 8 से 8 कट गया, तो 9 - 10, ओहो सर ये तो -1 आ गई, और -1 थोड़ी ना चाहिए हमें। इस पूरी सिचुएशन की वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो एक तो कोई ट्रिक है वो रटवा दूं तुम्हें, या फिर थोड़ा सा समझ लो यार, क्या पता कैसा क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, फिर तुम बैठे रहोगे और तुम मुझे कहोगे सर आपने रटवाया था, ऐसा नहीं बैठ पाया। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा, देखो समझने में टाइम ज़्यादा लगता है, बट फिर समझ में आने के बाद सारे क्वेश्चन तुम इजीली करोगे। तो तुम कहोगे सर यहाँ से हम बेसिकली ऐसे करते, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 के, ऐसे ट्रांसफर कर देते। फिर हम के की वैल्यू निकालते, वो आता लेस देन इक्वल टू 9/8। अब इसका मतलब क्या है वो समझ लो, कैसे लिख दिया मैंने, है ना, वो समझा रहा हूँ। मेरे को यहाँ से समझ में आया कि मैं के की जगह क्या रख सकता हूँ, के की जगह 9/8 रखूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 9 बना लूँ। भाई यहाँ से वैल्यू 9/8 बन रही है, तो इसकी वैल्यू मैं कहाँ तक रख सकता हूँ, तो 9/8 रख सकता हूँ मैं। जब मैंने 9/8 रखी तो 8 से 8 कट गया, 9 बचा, और 9 - 9 हो गया जीरो। तो ये सेटिस्फाई हो रही है कि ठीक है, वो बोला जीरो के इक्वल आनी चाहिए। फिर वो बोला कि अब बता और क्या वैल्यू रखे कि ये ग्रेटर देन जीरो रहे। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए 1.1 0.3 कुछ तो हो, प्लस में रहे, जीरो से बड़ी। तो तुमने कहा मैं अगर 7/8 रख देता हूँ सर, या फिर 8/8 रख देता हूँ। ठीक है, तो दो सिचुएशन है। मैंने कहा 7/8 रखो। तुमने जब 7/8 रखा तो 8 से 8 कट गया, बचा 7। तो 9 - 7 कितना होता है बेटा आपका, 2 होता है। अब जब ये 2 हो ही गया तो 2 मेरे को बता दो जीरो से बड़ा होता है कि नहीं होता, यस। तो हमारे को यहाँ पे समझ में आया ही कि सर वैल्यू 9/8 से लेस देन होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ये वैल्यू लेस देन रहनी चाहिए, इससे बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, लेस देन। बाकी अगर तुम ट्रांसफर करते हो, नॉर्मल ट्रांसफर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में तो 8 के इधर आ गया, देखो ये माइनस का था, इधर आया प्लस का हो गया। फिर के की वैल्यू चाहिए थी, 8 डिवाइड में आ गया, तो 9/8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के।
और मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, के इज लेस देन, यहाँ पे भी तो यही बात चल रही है यार, 9/8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, एक ही बात है। यहाँ से तुम लिखते, यहाँ से सीधा लिखते तो क्या लिखते, 9/8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, इस बात को घुमा के ही तो लिखा है, क्या अलग लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो और अच्छे से समझ में आएगा, कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझा पाऊँ तुम्हें। चलो पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। बेटा लिखा हुआ है 2x² प्लस एक्स प्लस के इज 0। ओके, तो अब तुम कहोगे ए की वैल्यू तो 2 है सर, मैंने कहा ओके, बी की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू, सॉरी सी की वैल्यू क्या है 1, के है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, मैं ये हटा देता हूँ। ओके, अब क्या करोगे बताओ मुझे, तो तुम कहोगे सर मुझे बताना है b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, 4 रियल रूट्स, ब्रैकेट में लिख लेना 4 रियल रूट्स। ओके, अब बताओ क्या करोगे, तुम कहोगे b की वैल्यू रख दी 1² - 4 × 2 × के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आ गया 1 - 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वापस से सोचना है कि मैं के की जगह क्या रखूं, तो 1 में से माइनस करना है के, इस पूरी वैल्यू को माइनस करना है। ठीक है, 1 में से, और प्लस में चाहिए तुम्हें हमेशा, 0 से बड़ा चाहिए या 0 चाहिए। तो तुम कहोगे सर इसमें से देखो पहली बात तो ये कि 1/8 होगा, तो 1/8 आया यहाँ पे, इसमें इसका डिवाइड कर दिया कोफिशियंट का, तो मैंने 1/8 लिखा, तो मैं यहाँ पे 1/8 लिख सकता हूँ, वो चलेगा, तो वो तो इक्वल तो रह गया सर। ठीक है, चलो के की वैल्यू 1/8 तो रख सकते हैं। अब मुझे बताओ के की वैल्यू मैं 2/8 रख सकता हूँ क्या बेटा, मैं जब 2/8 रखूंगा इंटू 8 होगा, 8 से 8 कटेगा, तो 1 - 2 बचेगा यहाँ पे। क्या 1 - 2 तुम्हारे लिए सही है क्या इस सिचुएशन में बेटा, नहीं सर, नॉट सही। तो इसका मतलब वैल्यू 1/8 से छोटी रखनी पड़ेगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि यहाँ से छोटी वैल्यू आनी चाहिए सर इसकी, के की वैल्यू इक्वल 1/8 भी रहनी चाहिए और इससे छोटी आनी चाहिए। अब थोड़ा सा मेरे को लगता है तुम्हारे को समझ में आया होगा, है ना, इतना हार्ड भी नहीं है यार। तो यहाँ से तुम वैसे लिखते तो लिखते सर लेस देन इक्वल टू 8k, फिर मैं के की वैल्यू निकालता तो लेस देन इक्वल टू 1/8 होता, और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूंगा, तो इसको कोई तकलीफ नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, लिखते वक्त थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है बेटा इसमें। ओके, समझ में आया, तो क्या के की वैल्यू यही आ रही है, एकदम सही आ रही है यार, अपन तो सही जा रहे हैं मतलब। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा, थर्ड पार्ट में कह रहा है 2x² - 5x - k इज 0। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो a की वैल्यू 2 है, मैंने कहा ओके, b की वैल्यू -5 है, थोड़ा सा गलत लिख दिया क्या, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें, ये लो -5, अब ठीक है, और c की वैल्यू -k है, तो तुम फिर कहोगे -5 का होल स्क्वायर करो, -4 × 2 करो इंटू -k करो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, कहोगे कि नहीं कहोगे, यस। तो ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया बेटा, देखो 8k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बोलो, अब इतनी देर तो माइनस था, अब बोलोगे तो क्या कहोगे, सर यहाँ पे जो वैल्यू है वो समझा दो बस मुझे, यस ये समझा दो। मैं कहूँगा देखो बेटा 25 लिखा हुआ है प्लस 8 को, अगर तुम 8/25 सॉरी 25/8 समझोगे, तो 25 8 रखोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, इक्वल तो नहीं आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है मेरे बच्चों को। अब कोई बच्चा कहेगा सर और बताओ इससे बड़ी की छोटी, तो बेटा इससे बड़ी रखोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, इससे छोटी रखोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, बट सर माइनस में बताओ कहाँ तक रखनी है, छोटी भी कहाँ तक रखनी है, तो छोटी तुम्हें -25/8 रख सकते हो। सही है कि गलत बेटा, क्योंकि 25 इंटू सॉरी प्लस 8 × -25/8 करोगे तो 8 से 8 कटेगा, क्या आएगा 25 -25 जो 0 है, ये चाहिए हमें सिचुएशन की, ये भी हो जाए तो ठीक है। तो हमारे को पता चला हम 25/8 भी रख सकते हैं, -25/8 भी रख सकते हैं। ये कैसे निकाला, जो कांस्टेंट नंबर, देखो कैसे समझना है, तुम सबसे पहले एक बात बताओ, अगर ये इक्वेशन होती, बेटा ध्यान रखना एक बार, ये इक्वेशन होती तो तुम क्या करते, सर 8k की वैल्यू क्या आती -25, और k की वैल्यू आती -25/8, ये तो इक्वेशन में होता, तो इक्वेशन से हमने के की वैल्यू निकाली, थोड़ी सी हिंट मिली, तो इसकी वैल्यू प्लस में भी ले ली और इसकी वैल्यू माइनस में भी ले ली हमने। अब हमारे को समझ में आया सर इन दोनों के बीच में है या इन दोनों से दूर वैल्यू है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम 24/8 रखोगे, ध्यान से सुनना भाई, -24/8 जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 25 - 24 आएगा, जो वैल्यू आएगी 1 के इक्वल। क्या 1 0 से बड़ा होता है, यस सर होता है। तो इसका मतलब हम 24 से छोटी वैल्यू रख सकते हैं, बड़ी, बड़ी का मतलब होता है -26/8, ध्यान रखना इससे बड़ी है
-25/8 से 26/8 बड़ी वैल्यू है छोटी? बड़ी है। क्या है? बड़ी है ना? छोटी है? सर इधर ये वैसे तो वैल्यू छोटी है, 26 दूर हो गया, जीरो से दूर हो गया है, वैसे तो छोटी है, बट ये वैल्यू हमें छोटी रखनी है, ये भी ध्यान रखना है। तो तुम बेसिकली, हम रिजल्ट पे क्या निकले वो समझा देता हूँ। तो तुम कहोगे सर के की वैल्यू क्या रख सकते हो? -8/20, सॉरी 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 सर 25/8 रख सकते हैं। यस, 25/8 रख सकते हैं सर, ये वैल्यू हो सकती है। तो इक्वल तो ठीक है, अब ग्रेटर देन लेस देन और समझाओ हमें। तो मैंने कहा के की वैल्यू अगर तुम -25/8 लोगे, तो या तो इसके बराबर रखो, या फिर इससे छोटी रखो कि बड़ी रखो, ये बता दो बस। सर इससे बड़ी रखो। अब इससे बड़ी किधर होगी? सर ये अगर नंबर लाइन है, ये जीरो है, तो ये -25/8 है, तो इधर वाली साइड वाले बड़े होंगे। इधर वाले साइड वाले कितने भी वैल्यू रखवा दो, सारी प्लस में रहेगी। ठीक है। अब कोई कहेगा सर 1/8 रख के दिखा दो बस मुझे। तो मैंने कहा ले, क्या था, यही तो प्लस ही तो है। तो बेटा प्लस तो हमेशा 25 तो प्लस में ही रहेगा यार, 25 + 1 हो जाएगा। मैं 8 इसलिए रख रहा हूँ ताकि कट जाए। अगर तुम यहाँ पे 4 रख लोगे तो कोई तकलीफ नहीं है, इसको 7 रख लोगे कोई तकलीफ नहीं है, बट डेसिमल में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से मेरे बच्चों को ये समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत अगर, मेरे को लगता है रहे तो गा, तुम्हें डाउट तो रहेगा, क्योंकि तुम सुन नहीं रहे अच्छे से। तुमने पहले से दिमाग में फिट कर रखा है यार, ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये हार्ड है ना? वो तो हटा हटा के एक बार वीडियो को दोबारा करके देख लो, तो मेरे को लगता है आ जाएगा तुम्हें। ठीक है। अगर तुम ये सोच के दिमाग से निकाल के करोगे तो आ जाएगा बेटा, इतना भी हार्ड नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, kx²। वैसे ये कॉन्सेप्ट जो तुम सीखना चाह रहे हो, ये वैसे 12th का कॉन्सेप्ट अपना नहीं है, बट हम थोड़ा सा तो सीख सकते हैं ना, इतना क्या दिक्कत है अपन को। सो बेटा जल्दी बताओ, ए की वैल्यू क्या है? k, बी की वैल्यू क्या है? 6, सी की वैल्यू क्या है? 1। मैं तुम्हें कोई ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, पहले कह रहा हूँ। कोई बच्चा अगर ट्रिक के लिए बैठा है कि यहाँ पे सर इसकी भी ट्रिक बता देंगे, नहीं बताऊंगा बेटा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अच्छे से। सो अब बोलोगे आप 6 का स्क्वायर -4 × k × 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 36 -4k है। अब मेरे बच्चे सीधे बोलेंगे कि सर k की वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू मैं एक बार लेट करता हूँ, 36/4, दैट इज 9। k की वैल्यू क्या आ गई? 9। अब सर जब हम यहाँ पे 9 रख सकते हैं, 9, देखो मैं यहाँ पे वैल्यू सोच रहा हूँ, चलो 0 रख सकता हूँ, 2 और -2 ये रख के देखता हूँ। मैंने कहा यार मैं अगर 4 × 2 = 8 रखूंगा, 4 × 2 करूंगा, 8 आएगा। तो 36 में से अगर मैं 8 माइनस कर रहा हूँ, चल रहा है काम मेरा, जीरो से बड़ी वैल्यू आ रही है। अगर मैं थोड़ी सी बड़ी लेके चलूँ, 9, तो मैं रख दूंगा 4 × 9, 36 रख रहा हूँ। ठीक है, तो 36 भी रख रहा हूँ, तो 36 - 36 हो रहा है, जीरो आ रहा है, चलेगा ये भी मेरा। बट अगर मैं 4 × 10 रख रहा हूँ, दैट इज 40। 40 जब भी हुआ, और 40 होते तो मेरे समझ में आ गया यार, 36 - 40 करते ही तो -4 आ गया। और ये -4 तो नहीं चला, क्योंकि ये जीरो से छोटा बना दिया इसने तो इसको। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे वैल्यू क्या रख सकता हूँ? तो ये तो थोड़ा सा समझ में आएगा, कॉन्स्टेंट अपॉन नंबर। अब ये इधर शिफ्ट करोगे प्लस में आएगा, इक्वेशन बना के देख सकते हो। तो सर 36/4 तो आ गया, मतलब 9 तो आ गया मेरे पास। अब 9 से बड़ी रखूँ कि छोटी? तो हम देखेंगे 9 से बड़ी रखते तो दिक्कत हो रही है, तो 9 से रखेंगे छोटी। तो तुम कहोगे के की वैल्यू जीरो से, सॉरी, के की वैल्यू 9 से, 9 से क्या होनी चाहिए? 9 से सर बड़ी होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। 9 से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नहीं सर, बड़ी तो नहीं हो सकती, बड़ी होते ही तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो 9 से छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? छोटी। अब एक और दिक्कत आ गई, सर 9 से अगर छोटी होगी तो कितने दिन तक चलेगी? अब कोई बच्चा कहेगा अरे सर 9 से छोटी तो -10 भी होता है, रख के दिखाओ मेरे को। मैं कहा ले, 36 - 4 × -10, बता 36 + 40 हुआ कि नहीं हुआ? अरे सर हो गया, हो गया। तो ये तो प्लस जीरो से बड़ा है, हाँ हाँ चलेगा 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 सर चलेगा। जब माइनस होता है तब तो ये टेंशन लेनी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, माइनस होता है तब तो नॉर्मल करते हैं, बट जब यहाँ पे प्लस होता है तब सोचना पड़ता है कि छोटी आएगी बड़ी आएगी। ठीक है, तो 2 पॉइंट तुम नोट कर लो। मैं करवा देता हूँ, चलो तुम 2 पॉइंट नोट कर लो। पहला पॉइंट नोट है कि सर a - b के हो, और b × x हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब तो कोई दिक्कत नहीं, a/b से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल चलेगी सर। बट सेकंड पॉइंट क्या लिखवाना चाहता हूँ मैं? सेकंड पॉइंट तुमसे लिखवाना चाहता हूँ, अगर a + b/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो हमें सोचना पड़ेगा सर a/b जो वैल्यू बन रही है उससे छोटी और इक्वल होनी चाहिए x की वैल्यू। अभी अभी हमने करके आए हैं ये वाला कॉन्सेप्ट, अभी अभी करके आए हैं, देखो। माइनस वाली वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, हाँ सॉरी यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया मैं।
तो माइनस से बड़ी आनी चाहिए, माइनस लगाना भूल गए आप सर, अनूप सर माइनस लगाना भूल गए आप यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर एक्स की जो वैल्यू है वो -a/b से बराबर हो या फिर इससे छोटी हो। क्यों हो? क्योंकि सर अगर आपने कुछ थोड़ा सा भी बड़ा रखा, बड़ा रखते ही ये बात गलत हो जाएगी। यही ऊपर किया होगा अपन ने। अच्छा, बड़ा किया क्या? यार ये मेरे को है ना, थोड़ा सा तुम्हें समझाने में, मैं 12th का कॉन्सेप्ट लाना नहीं चाहता और इसी में तुम्हें समझाना चाहता हूँ, तो कॉन्सेप्ट समझो यार इसको। कैसे भी करो समझो इस बात को, लिख लो कहीं पे, तुम्हारी मर्जी, बट समझो इस बात को। चलो नेक्स्ट देखो, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 ही किया था क्या अभी? हाँ 4 कर लिया, चलो 5 करते हैं। तो नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। दैट इज 3x² प्लस 2x प्लस के इज 0। तुम कहोगे सर ए की वैल्यू ले लो 3, बी की वैल्यू ले लो 2 और सी की वैल्यू ले लो के। मैंने कहा ओके। तो मेरा यहाँ से b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 12k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे सीधे बोलेंगे 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12k, प्लस में बन गया। अब ये जब प्लस में बन गया तो के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12/4 इज कितनी आ जाएगी बेटा? 3 आ जाएगी। ये साइन चेंज नहीं हुआ है, वैसे का वैसा ही है, बस के को इधर लिखा है तो साइन को इधर लेके आ गया मैं। तो इधर देखो लेस देन वाला इधर आ गया, 2 पॉइंट थे ना, 2 पॉइंट उधर ही है 12 की साइड में, 4 की साइड में, देखो ये भी इधर 4 की साइड में थे, इधर भी 4 की साइड में। ठीक है, क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा हमारे लिए सहूलियत है कि बोल रहा है रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए बताओ। तब तो मेरे बच्चे खुद ही कर लेंगे, मेरे को समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, तो मैं फटाफट पहले वाले पार्ट को समझाता हूँ बेटा। दैट इज x² माइनस 2k+1 इंटू एक्स प्लस के² इज 0 है। ओके, तो आप मुझे बताओगे कि a की वैल्यू क्या लूँ मैं यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या लूँ बेटा -2k+1 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी k²। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नो डाउट। चलो, अब तुम कहोगे सर -2k+1 का होल स्क्वायर -4 × 1 × k² इज 0। अब क्यों क्या आएगा 0? क्योंकि यहाँ पे सर रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और अनइक्वल के लिए बोले या फिर उसको बोलो डेफिनाइट, तो हम क्या लेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका स्क्वायर करूंगा तो 4k+1 का होल स्क्वायर -4 × k² इज 0। तो यार तो तुम 4 कॉमन लेके हटा दो, तो यहाँ पे बचेगा k+1 का होल स्क्वायर -k² इज 0। यहाँ तक ठीक है? कोई डाउट नहीं किसी को? ओके, तो इसको तुम आगे सोल्व करोगे फर्दर तो क्या लिखोगे? तुम लिखोगे दिस इज k² + 1 + 2k माइनस k² इज 0। k² से k² कट जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू -1। के की वैल्यू आएगी बेटा -1/2। ये हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ रही है? ये आ रही है क्या? हाँ -1/2। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर, इसी का पार्ट नंबर सेकेंड। पार्ट नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है हमें? तो ये कह रहा है k² x² -2 × 2k−1 × x +4 इज 0। अब मेरे बच्चे कहेंगे ए की वैल्यू तो यहाँ पे k² है, बी की वैल्यू वापस में -2 × 2k−1 है, और सी की वैल्यू क्या है बेटा? +4 है। तो तुम कहोगे कि सर डी की वैल्यू ग्रेटर देन, सॉरी डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो आप बोलोगे -2 × 2k−1 कंप्लीट का होल स्क्वायर -4 × a × c इज 0 होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस इज 4 × 2k−1 का होल स्क्वायर -4 × k² × 4 इज 0। तो क्या मैं इन दोनों में से एक 4 बाहर ले जाऊं? कोई तकलीफ नहीं है? ठीक है, तो चलो हम एक 4 बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या बचेगा? 2k का होल स्क्वायर मैं लिख देता हूँ 4k² + 1 -4k, और इधर से बचेगा -4k² इज 0। देखो एक 4 गया है तो ये वाला 4 तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 4k² ये कट जाएंगे बेटा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1 -4k इज 0। तो 1 इज इक्वल टू 4k लिख लो, और k की वैल्यू क्या लिख दोगे? 1/4। तो हमारी k की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/4। ईजी है, समझ में आया? चलो, क्योंकि इक्वल वाले में तो मुझे पता है तुम बड़े सात्विक दिमाग वाले हो, तुम्हें तो पता ही है, सब सब आता है तुम्हें, है ना? बस तुम मजे ले रहे हो मेरे। ओके, -2 × k−1 × x +1 इज 0। अब क्या करेंगे? वापस से a की वैल्यू लेंगे, दैट इज k+1। b की वैल्यू क्या होगी बेटा? -2 × k−1 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब बताओ,
और तुम यहाँ पे ये लिखोगे क्या, -2। अब देखो इसने खुद कंफ्यूज करने के लिए बोलो या कैलकुलेशन छोटी हम कर सकते हैं, अदरवाइज तो 2 यहाँ पे है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो कैलकुलेशन बड़ी होगी। -4 इंटू के प्लस 1 इंटू 1 इज 0। 4 रियल एंड इक्वल रूट, सिंस लगा सकते हो, सिंस डी इज इक्वल टू 0। 4 इंटू के माइनस वन का होल स्क्वायर -4 इंटू के प्लस 1 इज 0। तो मुझे बताओ बेटा, क्या 4 कॉमन लेके बाहर निकाल दूं मैं इसमें से, पक्का निकाल दूं, चलो निकाल दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या बचा, के स्क्वायर प्लस 1 -2 के बचा क्या, और इधर से बचा -के -1 इज 0। अंदर माइनस तो मल्टीप्लाई होगा, 4 ही तो निकाला है तुमने, तो यहाँ से देखो क्या होगा, 1 तो कट गया सर हमारा, तो ये आ गया के स्क्वायर -3 के इज 0। अब बड़ा मजा आने वाला, इसमें से के बाहर ले लो, क्या बचेगा, के-3 बचेगा। और हमें पता है जब दो मल्टीप्लाई में हो तो या तो के की वैल्यू 0 होगी सर, या फिर के की वैल्यू क्या होगी, +3। अब मुझे एक बात बताओ, चलो जिसको ये बात समझ में आई ठीक है, मैं एक बार इक्वेशन वापस से लिख रहा हूँ। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट ही था ना ये? एक बार रुको। हाँ, थर्ड वाला पार्ट ही था। तो बेटा क्या के की वैल्यू 0 सेटिस्फाई, या बोल सकते हैं इस सिचुएशन में हो सकती है, नहीं हो सकती, कैसे, देखो अभी प्रूव करना सिखाता हूँ तुम्हें। तुमको के+1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 के-1 इंटू एक्स प्लस 1 इज 0, ये हमारी इक्वेशन थी। अगर मैं के की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है क्या, यस सर प्रेजेंट है, एक्स भी प्रेजेंट है। हमें वैसे तो एक्स स्क्वायर ही चेक करना होता है, तो एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है तो मतलब दोनों वैल्यू हो सकती है के की। अगर मान लो यहाँ पे एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में तुम के की वैल्यू रखो और एक्स स्क्वायर हट जाए, मतलब 0 बना दे, तो तुम वो के की वैल्यू नहीं ले सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक है, पार्ट नंबर 4 देखो बेटा। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है हमें, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू 2x प्लस के -1 प्लस 2 इज 0। ओहो सर, यहाँ पे तो देखो कंफ्यूज करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई करो पहले के का, तो तुम लिखोगे दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज 0। अब हमारा कांस्टेंट हो जाएगा ये वाला पूरा, समझ में आ रहा है, देखो एक्स नहीं है इसके अंदर, ये हमारा एक्स वाली टर्म है, ये एक्स स्क्वायर की। तो अब बताओ ए कितना है 1, बी कितना है 2k, ओके, सी कितना है बेटा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2, क्लियर है, ओके। अब मुझे तुम कहोगे डी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं क्या, 2 इंटू के का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज 0। अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर 4 ले लो बाहर, सबको ये 4 तो याद हो गया होगा यार, के स्क्वायर -4 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज 0। तो मैंने 4 कॉमन लेके हटा दिया बेटा, तो बचा क्या, के स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो माइनस का के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का के माइनस प्लस -2 इज 0। के स्क्वायर तो कट गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 2 आ गई क्या, यही तो चाहिए थी हमें, के की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आज सारे करते हैं, मतलब लगे पड़े हैं अपन, टेंशन मतलब अब वीडियो बड़े बड़े बनाना लगा तुम्हारे लिए। अब देखो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैव रियल रूट्स। अच्छा, रियल रूट्स बोल रहा है। अब देखो बुक ने जो किया है, वो बुक वाला जो आंसर मैंने देखे हैं थोड़ी देर पहले चेक किया था, या अभी हम देख ही रहे हैं, तो के की जो वैल्यूज आ रही है वो इक्वल में आ रही है। इसका मतलब उसने दिया है डी इज इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट, बट हमें पता है जब रियल होता है तो हम क्या लेते हैं, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बताना मुझे, जरूर बताना। यस सर लेते हैं, तो हमें क्या करना है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ये बात जिसको समझ में आ गई बोलो यस सर समझ में आ रहा है। अदरवाइज हम, मैं अगर आंसर मैच करवाना होता तो मैं करवा देता और तुम्हें बिना बताए चले जाता, बट मेरे को पता है यार तुम मेरे पे इतना ट्रस्ट करते हो तो तुम्हें सारी बातें समझाऊंगा, है ना। अब तुम ये मत कह देना सर आप है ना वो इनइक्वलिटी तो समझा नहीं रहे हमें, तो बेटा यहाँ पे भी वही आने वाली है। तो पहले वाला पार्ट में देखो क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट में कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इज 0। अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर ए की वैल्यू तो यहाँ पे है 2, बी की वैल्यू है के, और सी की वैल्यू है 3, यस और नो, ओके। तो मुझे बताओ क्या करूँ मैं, अब मैं करूंगा यहाँ पे क्या, डी की वैल्यू लेनी है मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं बोलूंगा के का स्क्वायर कर दो -4 इंटू 2 कर दो इंटू 3 कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो 0। तो यहाँ पे आएगा के स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरा बच्चा बोला के की वैल्यू उधर भेज दो सर, 24 आ जाएगी। तो के की वैल्यू निकालो, √24 आएगी, और इसको आप लिखोगे के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू +-24। अब मेरे बच्चे यहाँ पे आके फंस गए सर, ठीक है। अब मेरा बच्चा कोई मेरे को ये बोले कि सर के की वैल्यू ग्रेटर देन -24 होनी चाहिए, और एक बोला है के की वैल्यू +24 होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस देख लो तुम ही।
सर -24 होने का मतलब है के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -23। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -22। यही सुनो, यस। और इधर आ रही है के की वैल्यू क्या आ रही है, 25। के की वैल्यू 26, किस में, इस प्लस वाले में। अब सर मैं अगर -23 इसमें रखता हूं तो -23, ध्यान से देखना, -23 का स्क्वायर क्या आएगा, प्लस में आएगा सर। ठीक है। और 24 अगर उसमें से माइनस करोगे वैल्यू जीरो से बड़ी रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, यस। तो सर जब अंडर रूट लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि के की वैल्यू -24 से बड़ी है। ठीक है। एंड इधर 24 से भी बड़ी है, ये वाली लाइन भी हम तुम लिख सकते हो। अब तुम मेरे बच्चे समझदार हो गए सारे। ठीक है, तो कोई तकलीफ नहीं है, तुम ऐसे प्रूव करके देख लो यार, इस सिचुएशन में प्रूव करके देख लेना। तुम्हें ऐसे लगे ना कि सर मेरे को डाउट है, कुछ नहीं है। तू जो स्टेटमेंट बन रही है, तू जो कैलकुलेशन कर रहा है, उसके बाद जो तेरा आंसर आ रहा है, उस आंसर की वैल्यूज को इसमें पुट करके देख लियो। ज्यादा अगर तेरे को ज्यादा ही तकलीफ हो रही है तो यहाँ से अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है, तब तो सही है, तेरी स्टेटमेंट जो आंसर है वो सही है दोनों तरीके से। अगर वो स्टेटमेंट एक में भी गलत हो रही तो इसका मतलब तेरे को साइन चेंज करना है। अब कोई बच्चा कहता है इसका सर लेस देन कर दो, अरे एक ही बात है यार, 24 से बड़ी किधर जाएगा, 25 तक, और इधर तो चाहे तुम छोटी कर चाहे बड़ी कर, एक ही बात है। तो मैं दो साइन तो एक साथ लगा नहीं सकता, तो एक ही लगा देता हूँ। वैसे भी ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, 25 वाला, सॉरी सेकेंड वाला देखो, 25 याद रह गया मेरे को। सेकेंड वाला क्या होगा बेटा, k × x × x - 2 + 6 = 0। अगर तुम फॉर एग्जाम्पल ये रियल एंड इक्वल के लिए निकालते तो हमें इतना ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, यहाँ से सर के की वैल्यू क्या आ जाती, +-24 आ जाती। और प्लस माइनस, हाँ सॉरी, अरे क्या लिख दिया अनूप सर आपने, गलत लिख दिए रे अनूप सर, आप बच्चों को गलत पढ़ा रहे हो। √24 लगाओ ना यहाँ पे। हाँ तो बेटा यहाँ पे अंडर रूट, अब थोड़ा सा समझो यार, ये तो मैं गलत बता गया तुमको, है ना। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बोले भी नहीं तुम, ये तो मेरे को ही समझ में आ गया थोड़ा सा। ये तो अनूप सर को ही समझ में आ गया, तब तो अनूप सर ने पकड़ लिया इस बात को। अब बेटा √24 है, अब मजा आएगा, तभी मैं सोचू यार ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए था, मेरे बच्चे भी कंफ्यूज हो गए होंगे। चलो अब मजा आएगा। यार अगर लाइव पढ़ते तो गलती हो जाती तो भी तो तुम ऐसे ही कहते मेरे को सर ये गलत है, तब मेरे को पता चल जाता, अभी नहीं पता चल रहा। मैं इसको कट भी नहीं कर रहा, एडिट भी नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा एडिट, क्यों करूँ मैं एडिट, मेरी मर्जी। चलो मैं इसको इरेज कर दिया। अब देखो तुम, अब बताओ मुझे बेटा, के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू ±√24 होनी चाहिए। तो तुम बोलोगे के की वैल्यू सर ग्रेटर देन √24 होनी चाहिए, या के की वैल्यू ग्रेटर देन -√24 होनी चाहिए। अब मैं कंफ्यूज हो गया सर। मैंने कहा बेटा रुक, तू सबर कर, थोड़ा सा कंट्रोल कर। तू यहाँ पे के की जगह -24 रख, √-24 का होल स्क्वायर -24। तो कहेगा सर दिस इज 24 -24 इज 0, सेटिस्फाई हो रहा है सर। अब मैंने कहा अगर तू ग्रेटर देन का साइन लगा रहा है तो इसका मतलब -24 से ग्रेटर देन क्या होगा, -23 होगा या 25 होगा, ये तो एक सबसे बड़ी बात है। सर मेरे को -24 की वैल्यू और -√25 की वैल्यूज में बड़ी कौन सी होगी, सर ये वाली बड़ी होगी। तो अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे तेरा -√24 है, तो यहाँ पे तेरा -√25 होगा या ज्यादा कौन सा होगा, इधर होगा कि इधर, सर इधर ही होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। क्यों क्यों क्यों, समझो समझो समझो। √2, √3, √4, √5 ऐसे होते हैं अपने, समझ के जाओ। ये अगर माइनस में लगा दूं तो ऐसे होंगे नंबर लाइन पे, यहाँ पे √2 माइनस का, यहाँ पे माइनस का √3, यहाँ पे माइनस का √4, ऐसे होगा। ये सुनो होगा ना, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया मैंने। सर डिजिट बढ़ रही है तो इधर चलेगा। अब अगर मान लो बड़ी, इससे बोल रहा है बड़ी रख, बट ये तो छोटी है, अरे ये तो छोटी है। बड़ी होने का मतलब क्या रखवा रहा है वो तुमसे, -√23 रखवा रहा है। ये समझो जीरो की तरफ जाना है सर हमें। तो यहाँ पे अगर तुमने बड़ी रख दी और बड़ी रखते ही तुम्हारा तो दिक्कत आ गई, तो -23 रखो इसके अंदर, इस स्टेटमेंट में रखो बेटा। तुम कहोगे -√3 का होल स्क्वायर -24, और ये आ गया 23 -24 दैट इज -1, एंड दिस इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसका मतलब सर साइन चेंज करना पड़ेगा, क्या करूं। तो के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन -√24 आनी चाहिए। तो इसका आंसर वैसे बुक में नहीं है, टेंशन मत लो। तो तुम बोलोगे अरे तू हट पहले, ये कहाँ से आ गया बीच में, इसको हटाओ भाई, ले दो इसको अलग से, इसको लेके जाओ यहाँ से। चलो, अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर के की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर बताओ हमें, हमें समझ में नहीं आया। मैंने कहा ले, के की वैल्यू
ग्रेटर देन प्लस √24 होनी चाहिए और के की वैल्यू लेस देन -√24 होनी चाहिए। ये जिसको समझ में आ गया बोलो यस सर, और मेरे को कमेंट करके जाएगा, साथ में शेयर भी करेगा। अब तो समझ में आ रहा होगा। देखो समझने की जरूरत है बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब चलो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्या करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट को पार्ट नंबर सेकंड करवाओ सर हमें, दैट इज के एक्स x-2 + 6 इज 0। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, kx² -2kx + 6 इज 0। क्लियर है यहाँ तक? ओके। a की वैल्यू क्या है, k है। अच्छा, b की वैल्यू क्या है, -2k है। ओके, c की वैल्यू क्या है, 6। तो तुम बताओ d की वैल्यू क्या रखोगे? हम सर d की वैल्यू रखेंगे -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू +6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा ओके। 4k² आ गया, -4 इंटू के इंटू 6 ही रखूंगा मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं दोनों में से 4 कॉमन लूंगा, भेज दूंगा। या ऐसे लिख दो, k² -6k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखना, थोड़ा सा समझना भाई, है ना। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सर k भी कॉमन आएगा तो 4k, k² -6, सॉरी सॉरी सॉरी, k ओनली k बचेगा, k तो ले लिया तुमने बाहर, 6k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर 2 आ गए, अब बताओ क्या करूँ? तो मैं बोलूंगा 4k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब k की वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के इक्वल होनी चाहिए। चलेगा यहाँ तक? तो एक सिचुएशन तो समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो सर। अब मुझे k -6k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ। अरे k -6k कहाँ से आ गया अनूप सर? आप भी पागल होते जा रहे हो। अच्छे से लिखो, बच्चों को समझाओ, कंफ्यूज कर रहे हो। k -6 होगा तो मैं बोलूंगा k-6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होनी चाहिए। सर समझ में नहीं आया, समझाओ। मैंने कहा k की वैल्यू तू 6 रख, 6 - 6 0, सही है। k की वैल्यू 6 से बड़ी रखनी पड़ेगी तभी ये प्लस में रहेगा, ये बात सही है कि गलत? 7 रखो, 8 रखो, 6.5 रखो, कुछ भी रखो, बट 6 से बड़ी रखो तभी ये सिचुएशन सेटिस्फाई होगी। अब तो समझ जाओ यार, अब भी नहीं समझ में आ रहा क्या? क्या होगा, चला नहीं? इसको क्या तकलीफ है? हाईलाइटर नहीं चल रहा है आपका? मना कर रहा है? अच्छा चल रहा है बट दिख नहीं रहा था वो अपने को। चलो ब्लैक है ना। ओके बेटा, क्लियर है, ये बात समझ में आई सबको? अब तो ठीक है। बड़ी, अब मैं लिख दूं ये वाली बात तो सही है क्या ये? नहीं सर गलत है ये, गलत। छोटी नहीं हो सकती, 5 रखोगे, 5 - 6, और 5 - 6 -1 होता है जो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता, तो सेटिस्फाई नहीं होगा। अब तो समझ में आया? चलो, तो इसका आंसर क्या आ गया? के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है, जीरो तो होगा ही होगा सर, अगर जीरो से बड़ी है तो इसका मतलब के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पे जब भी किया है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई में अकेला आए तब। ठीक है, ब्रेकेट को समझेंगे, एक ही बात है। चलो नेक्स्ट देखो, पार्ट नंबर 3। यार वीडियो फिर भी बड़े बनते जा रहे हैं यार, इतना समझाना पड़ रहा है तुम्हें। x² -4kx। हाँ, मैं बता दूंगा तब मेरे से कमेंट करोगे सर ये कैसे हो गया, बताया नहीं आपने। 1, b की वैल्यू -4k। अब मेरे को ये मत कर देना सर ये b की वैल्यू -4k कैसे है? कोई नहीं करेगा ना। चलो, तो तुम लिखोगे -4k का होल स्क्वायर -4 इंटू, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, 1 × k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं 4 × 4 × k² कर रहा हूँ, ठीक है, 16 नहीं कर रहा। -4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैं अब यहाँ से 4 भी कॉमन लूंगा, k भी कॉमन लूंगा, तो बचेगा क्या, 4k -1। समझ में आ गया? अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर 4k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए और k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 होनी चाहिए। कैसे, देखो सर 4k -1 है, अगर मैं k की जगह 1/4 रखता हूँ तो 1/4 -1, तो 4 से 4 कटेगा, 1 - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में एक सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर मैं 1/4 से छोटी वैल्यू रख दूंगा, जैसे मैंने रख दी 1/4 से छोटी वैल्यू क्या होती है, 1/4 से 1/5 होती है सर। क्या होती है, 1/5। अगर मैंने मान लो 1/5 रख दी, तो ये वैल्यू सही रहेगी क्या, 4 × 1/5 - 1। तो मैंने कहा ये तो सर 4 - 5/5 हो गई, दैट इज -1/5। बट ये तो नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब के की वैल्यू क्या क्या रखनी पड़ेगी, 1/5 से छोटी नहीं रख सकते, बड़ी रख सकते हो, तो ये बात सेटिस्फाई हो रही है। मैंने फिर तुम्हें कहा था इसमें पुट करके देखोगे तो ही समझ में आएगा। रटने को तो तुम वो रट लेना कि सर एक नंबर लाइन होती है, इधर इधर रखो, इधर ग्रेटर देन इक्वल हो, वो साइन लगवाओ और ये वो मत रटो यार, वो तुम्हारे काम की चीज थोड़ी ना, 12th में उसको बेसिक से समझेंगे अपन। क्लियर है? चलो,
नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या कह रहा है, के एक्स एक्स माइनस 200√5 प्लस 10 इज जीरो। तो मेरे बच्चे बोलेंगे इसको मल्टीप्लाई करो सर, के एक्स स्क्वायर माइनस 200√5 के इंटू एक्स प्लस 10 इज जीरो। ए की वैल्यू बताओ बेटा क्या है, के। बी की वैल्यू क्या है, -2√5, साथ में के भी है। और सी की वैल्यू क्या है, 10। बताओ क्या करूं, -2√5 इंटू के का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू वन। फिर से मेरे बच्चे बोलेंगे सर दिमाग लगाना है अपने को, क्या करना है, दिमाग। 4 आएगा इसमें सर, 4 4। मैंने कहा आएगा बेटा। 4 इंटू 5 इंटू के स्क्वायर -4 के इज जीरो। तो तुमने कहा सर 4 के ही कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 5 के -1 इज, अरे इक्वल टू जीरो लगा दिया, सॉरी बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू है। सॉरी 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 सॉरी। अब तुम बोलोगे सर इसको तो रहने दो, बचा ये, तो मैंने लिखा 5 के -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब तो हमारे को समझ में आ गया, 1 और के की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। क्योंकि यहाँ पे अगर 1/5 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तभी ये प्लस में रह सकता है। अगर मैंने 1/5 से छोटी वैल्यू रखी तो माइनस में आ जाएगी। थोड़ी देर पहले किया था, 1/6 रख के देख लेना, ये वैल्यू माइनस में आएगी बेटा। क्या करने पे, जब तुम के की वैल्यू 1/6 रखोगे, दैट इज लेस देन 1/5। ठीक है, और ये हमें पॉसिबल नहीं है हमारी सिचुएशन में। ठीक है, वैसे तो बुक में तो 1/5 ही लगा होगा। कौन सा क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 4। क्या कर दिया अरे बुक वाले ने, पार्ट नंबर 4 में के की वैल्यू आ रही है 2। ये कैसे हो सकता है, अच्छा अच्छा सर यहाँ पे 10 है। ओके ओके बेटा, ये 2 है, और यहाँ से 5 भी कॉमन आ जाएगा। अरे सॉरी सॉरी, अरे समझ गए रे बाबा, हम कुछ गलती कर दिए हो। हमने कुछ गलती कर दी है, वो हम समझ गए, हम पकड़ गए उस बात को। तुम टेंशन मत लो। तुम टेंशन मत लो। अरे इतना इतना धीरे धीरे मिटेगा तो कैसे काम चलेगा रे बाबा। हमारे बच्चे वेट कर रहे हैं सर, जल्दी करो। मैं कर रहा हूँ, मैं जल्दी कर रहा हूँ। चलो नीचे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं। यहाँ से हटाने के लिए कोई तो कोई तरीका होगा यार, इसको हटाने का। अनूप सर आपको कुछ नहीं आता मैथ के अलावा। अब इसको हटाना है, तो इसको हटाना है तो पकड़ के इधर ले जाएं अपन। हाँ नीचे, इधर इधर साइड में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर साइड में रख देते हैं। चलो अब आ जाओ मेरे बच्चों, अब अपन आ जाते हैं वापस इधर। चलो, अब मेरे बच्चे बोलेंगे सर के की वैल्यू ये है तो आप वैल्यू पुट करो। मैंने कहा ठीक है। मैं बोला ये ले वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। ये ना आपका मजे ले रहे हैं। ये मजे ले रहा है यार अपने। चलो दोबारा लिख लेते हैं यार, क्या तकलीफ है इतनी अपने को। चलो पार्ट नंबर था 4, दैट इज के एक्स x-205 प्लस 10 इज जीरो। ठीक है, यही था ना, हाँ। तो अब तुम लिखोगे के एक्स स्क्वायर -2√5 के एक्स प्लस 10 इज जीरो। तो आप बोलोगे ए की वैल्यू क्या है बेटा, के। बी की वैल्यू क्या है, -2√5 इंटू के। एंड सी की वैल्यू क्या है, 10। तो मुझे बताओ बी स्क्वायर -4ac करना है, क्या करना है अपने को, बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर -4ac में -205 इंटू के का होल स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 10 इज जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पिछली वाली गलती हो रही है, तो 4 इंटू 5 लिख दूं इसको, इंटू के स्क्वायर -4 इंटू के इंटू 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बेटा क्या कॉमन लोगे, जल्दी बताओ मुझे, कॉमन क्या लोगे। सर 4 भी ले लो, 5 भी ले लो और के भी ले लो, तो बचेगा क्या, के इधर बचेगा, इधर 4 गया, के गया, 10 में से 5 गया तो बचा -2।
इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इसकी तो कोई वैल्यू मतलब नहीं है अपने को, ये तो जीरो के इक्वल आएगा, तो के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये रखो के इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस टू। सर के की वैल्यू प्लस टू रखोगे, प्लस टू से बड़ी रखोगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है क्या, के माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तभी पॉसिबल हो सकता है, ये समझना है अपने को। क्लियर है? लॉजिकली समझो, मैथ बड़ी इजी है यार, तुम इतना डरो मत। चलो नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 5। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है के एक्स इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस नाइन इज जीरो। तुम कहोगे सर यहाँ से के एक्स स्क्वायर कर दो माइनस थ्री के एक्स कर दो प्लस नाइन कर दो इज जीरो। मैंने कहा ओके। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू आ गई माइनस थ्री के, और सी की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9। तो माइनस थ्री के का होल स्क्वायर करोगे, माइनस फोर इंटू के करोगे, इंटू नाइन करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा? रूल्स आर रियल बोला है, ओनली रियल बोला है। तो आप बोलोगे सर नाइन के स्क्वायर माइनस फोर इंटू नाइन इंटू के इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कुछ कॉमन ले लो क्या? कुछ कॉमन ले लो, यस, नाइन इंटू के कॉमन ले लो, क्या बचेगा? के माइनस फोर के, फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मेरे बच्चे बोलेंगे के की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फोर से बड़ी होनी चाहिए, डायरेक्ट बोलेंगे। अब तुम समझ लेना यार इस चीज को, ठीक है? थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, अपने कुछ ज्यादा ही डीपली समझ रहे थे। ओके नेक्स्ट देखो बेटा पार्ट नंबर 6। वो हमारा है फोर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस थ्री इज जीरो। अब तुम क्या बोलोगे यहाँ पे? यहाँ पे तुम बोलोगे सर ए की वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी है फोर, बी की वैल्यू दे रखी है के, और सी की वैल्यू दे रखी है थ्री। तो मैं लिखूंगा के का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वायर की वैल्यू माइनस सिक्सटीन इंटू थ्री, है ना? सही है, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो, जब तुम के स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो इधर जाएगा 16 इंटू थ्री, और के की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट का साइन आएगा 16 इंटू थ्री में। और यहाँ से बेटा के की वैल्यू क्या आएगी? थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, देखो ये समझाने वाली चीज़ है, फिर से आ गई है। के की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस फोर अंडर रूट थ्री आएगी। अब तुम्हारे को दिक्कत आ गई सर ये क्या करूँ मैं अब? तो बेटा ध्यान से सुन, तू थोड़ा सा ध्यान से सुन। तेरे को करना क्या था? तेरे को करना ये था कि सर यहाँ पे जो वैल्यू पुट कर, अरे क्या कर दी ये नुकसान, कहाँ गए? हाँ ये था ना, हाँ। तो यहाँ पे जो तुम वैल्यू पुट कर रहे हो, ठीक है, कहाँ पे तुम वैल्यू पुट कर रहे हो? के स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इंटू थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू क्या लोगे? फोर इंटू अंडर रूट थ्री लोगे तो क्या आएगा? 16 इंटू थ्री आएगा बेटा, प्लस का, और माइनस का लोगे तब। तो अब तुम्हें सोचना है कि सर के की वैल्यू अगर प्लस माइनस में दे रखी हो हमें, ध्यान से सुनना, तो प्लस में तो लेंगे बड़ी और माइनस में लेंगे छोटी। ये बस याद रख लो, या तो मुझे नहीं पता अब तुम हमारे समझ में आया कि नहीं आया, प्रीवियस में भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो तुम कहोगे के की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर? फोर अंडर रूट थ्री से तो बड़ी होनी चाहिए, और अरे क्या हो रहा है यार आज ये, और साथ में के की वैल्यू हमारी और भी क्या होनी चाहिए? के की वैल्यू छोटी होनी चाहिए माइनस फोर अंडर रूट थ्री से। छोटे होने का मतलब डिजिट बड़ी होनी चाहिए, बस डिजिट फोर अंडर रूट थ्री से बड़ी होनी चाहिए, तभी स्क्वायर करेंगे तो काम आएगी अपने पास। तो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो इससे बड़ी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, कहीं पर भी देखो। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5 तक। फिर भी तुम्हें कोई डाउट लगे तो कमेंट कर देना बेटा। वीडियो फिर बड़ा बन गया है, एक छोटे छोटे पार्ट समझाने पड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है देखो टाइम देना चाहिए तुम्हें, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। तुम्हें लगे कि सर टाइम मत दो हमें समझा दो डायरेक्ट, तो तुम मुझे कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट समझ लेंगे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे वीडियो मिलते रहे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना, ताकि उन्हें भी एजुकेशन का मतलब पता चले, मैथ कैसे पढ़ते हैं वो पता चले। तुम्हें पता चल रहा है ना? ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।